नमस्कार। मैं डॉक्टर वैभव कांत बड़ेरिया, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं एलाइट हॉस्पिटल व्यापार विहार बिलासपुर में काम करता हूं और आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, वो बेसिकली मेल्स में पाई जाती है और इसके कुछ साइन और सिम्टम होते हैं जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि हाँ, इनको प्रोस्टेट ग्लैंड की कुछ समस्या या परेशानी हो रही है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब लगना, किसी भी पेशेंट को बार बार पेशाब लगना, पेशाब में जोर लगाना, पेशाब रुक रुक के होना और कई बार रात में बार बार पेशाब जाना, ये सब लक्षण होते हैं। अगर इस तरह के कोई पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेके आता है तो हम उसका पहले अल्ट्रासाउंड करके, सोनोग्राफी करके देखते हैं और साथ में पेशाब करने के बाद पेशाब में कितना यूरिन बच रहा है वो हम देखते हैं। इन दोनों के ही आधार पर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ कितना है और पेशाब कितना बच रहा है, वो उस आधार पे ही हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। कुछ पेशेंट्स के हम सीरम पीएसए भी कराते हैं, जो कि एक विशेष स्थिति में किया जाता है, और साथ में हम पेशाब के जांच भी कराते हैं, जैसे कि रूटीन माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर सेंसिटिविटी। ये देख के हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। इसके ट्रीटमेंट जो होते हैं वो बेसिकली मेडिकल मैनेजमेंट होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। सबसे पेशेंट ये सब देख के हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट जो होता है वो 3 से 6 महीने का होता है। इसमें हम कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि पेशेंट का सिम्टम इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ में हम एक अल्ट्रासाउंड करके भी देखते हैं कि ग्लैंड्स के साइज़ में क्या फ़र्क आया है। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से आराम मिल जाता है तो फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ में जाते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है वो बेसिकली दूरबीन पद्धति से आजकल होते हैं। पहले ओपन पद्धति होती थी, अभी दूरबीन पद्धति होती है, जिसमें हम पेशाब के रास्ते से जाके रिसेक्टोस्कोप के थ्रू प्रोस्टेट के चिप्स बाहर निकालते हैं और उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। आजकल और नई पद्धति आ गई है जो लेज़र के माध्यम से होती है, जिसमें प्रोस्टेट को लेज़र के माध्यम से निकाला जाता है। अगर ऐसी कुछ समस्याएं आपको, जैसे बार बार पेशाब लगना, रुकावट होना पेशाब में, रात में बार बार पेशाब लगना या पेशाब करने में जोर लगाना, अगर ये सब कुछ समस्याएं अगर आपको होती हैं तो आप अपने किसी भी पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।